नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ रमन सैनी। इस समय कोरोना काल का समय चल रहा है। पूरे विश्व में कोरोना महामारी ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि पूरे वर्ल्ड का टूरिज़्म जो है वो पूरी तरह से बैठ गया है। ऐसे में हमारी टीम आज कश्मीर के श्रीनगर के इलाके में पहुंची हुई है और यहाँ पर कोरोना का क्या असर हुआ है वो जानने की कोशिश करते हैं। हम इस वक्त विश्व प्रसिद्ध जो डल लेक है उसके अंदर बैठे हुए हैं। अगर आप नॉर्मल डेज में देखते तो ये डल का जो पूरा इलाका जो है वो इस समय खचाखच भरा हुआ होता, लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो इक्का दुक्का स्थानीय लोग ही जो हैं वो अपने रोज़मर्रा के कामकाज के लिए या हाउस बोट के जो मालिक हैं वही इस शिकारा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि पहले धारा 370 जब 5 अगस्त को हटाई गई तब से लेकर अब तक टूरिज़्म कश्मीर घाटी में ना के बराबर रह गया है। सिर्फ कुछ एक लोग जो अपने कामकाज से जुड़े हुए हैं वही लोग श्रीनगर विज़िट कर रहे हैं। और ऐसे में जो शिकारा वाले हैं, जो ये मेरे पीछे पूरी आप लाइन देख रहे हैं हाउस बोट की, ये हाउस बोट के जो मालिक हैं वो कितनी तंगी का सामना इस समय कर रहे हैं ये जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। और सरकार ने हाल ही में एक मेगा पैकेज का अनाउंस किया था जिसमें 1350 करोड़ रुपए का एक पैकेज का अनाउंसमेंट किया था खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। और क्या उस पैकेज का फ़ायदा ज़मीनी स्तर पर अभी तक इन शिकारा वालों को या हाउस बोट मालिकों को पहुंचा है या नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस समय एक जिस हम शिकारा में बैठे हुए हैं उस शिकारा के ओनर हैं। क्या नाम है सर आपका? शौकत भाई। शौकत भाई, अभी अगर हम बात करें जब टूरिज्म सीज़न, जैसे अभी ये सर्दी का मौसम शुरू हुआ, बर्फबारी होती थी, या गर्मी के सीज़न में काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आता था। मैं पहले भी कई बार आया हूँ, ये लेक में शिकारा चलने की जगह नहीं होती थी। बराबर है। अभी क्या कंडीशन है यहाँ पर टूरिस्ट की? टूरिस्ट की कंडीशन बोला तो जीरो सर। अभी मतलब यहाँ पर जब लास्ट फरवरी से जो मतलब टूरिज्म यहाँ तक चल रहा था, ठीक चल रहा था। मतलब हर एक शिकारा वाला थोड़ा कुछ ना कुछ रोजी रोटी बनाता था अपना। लेकिन अब लास्ट फरवरी से यहाँ पर जब वो 370 का मामला उठा तो बाद में उन्होंने अगस्त से यहाँ पर टूरिज्म ही बंद कर दिया, क्योंकि मतलब टूरिज्म को हाउस बोट था यहाँ पर, टूरिज्म ये नहीं, हाँ एकदम ठप पड़ गया। यहाँ पर हाउस बोट वाला आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड, कोई बात वो आप कैमरा लगा सकते हैं, कोई किसी भी हाउस बोट में कोई कस्टमर नहीं। अभी आप आए हैं यहाँ पर तो आपने खुद भी देखा है। लेकिन एक बात है, जो टूरिज्म का मसला है यहाँ पर तो वो तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पूरा जीरो पड़ा है अभी। और अभी मतलब लोग जो शिकारे वाले हैं, हाउस बोट वाले हैं, वो सब बेकार पड़े हैं। तो आप लोगों की जो रोजी रोटी का एक घर का पूरा खर्चा और रोजी रोटी जो जुड़ी थी वो उसका किससे जुड़ा हुआ था सारा चीज़ें? सर हमारा तो मतलब मैं तो बचपन से ही शिकारा चला रहा हूँ। ओके। क्योंकि मैं जब से मतलब पैदा हो गया, मतलब स्कूल गया था थोड़े टाइम, मतलब बाद में आफ्टर ऑल प्रॉब्लम आ गई घर में, और बाद में हमने मतलब शिकारा का जो हमारा ये बिजनेस है, ये हमारा दादा मतलब परदादा सब चलाते हैं बिजनेस। अच्छा। लेकिन हमारा फादर भी शिकारा देख रहे हैं कुछ एक शिकारा तो यहाँ नजर आ रहे हैं। ये लोग क्या टूरिस्ट हैं या कौन है ये लोग? नहीं, यहाँ पर अभी लोकल ही है ज़्यादा। लोकल ही मतलब जो कोई काम से आता है, जम्मू से आता है, मतलब इधर ही मतलब लोकल ही है। मतलब टूरिस्ट तो कोई नहीं है यहाँ पर। मतलब बाहर से जो अदर स्टेट से जो टूरिस्ट आता था वो टूरिस्ट यहाँ पर अभी नहीं है? नहीं, यहाँ पर जीरो है। क्योंकि हमने सोचा था अब, लेकिन ये कोरोना के वजह से थोड़ा ये प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन एक बात है, हर एक इंडिया में हर एक जगह खुल जगह जहाँ पर टूरिस्ट जा रहा है, तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि मतलब कश्मीर में क्यों नहीं आ रहा है टूरिज्म। क्योंकि कश्मीर तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है मतलब टूरिस्ट को घूमने के लिए। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है, जीरो है बिजनेस। हमारे भी मतलब मुश्किलात बढ़ते जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने पैकेज का अनाउंस किया था, वही जानना चाहता था मैं। तो मतलब ये पहले बोल रहे थे 1000 रुपया, बाद में 2000 रुपया डालेंगे, 3000 रुपया डालेंगे। लेकिन मतलब जो शिकारा चलाते हैं ना उन तक अभी तक कुछ पहुंचा नहीं है। अच्छा। अब आधा शिकारा वालों को मिल गया, आधा शिकारा वालों को नहीं दिया। कुछ को मिला है? कुछ लोगों को थोड़ा लोगों को मिल गया। वो बात सही है। तो ये मैं देखो, मैंने आपको पहले अर्ज किया, मैं बचपन से शिकारा चला रहा हूँ। और जो हमारा मेन है यहाँ पर, हमारे मतलब 30-40 शिकारा है, हमको मिला नहीं है। मतलब आधे लोग मतलब बहुत सारे हैं कि मतलब जो हज़ारों में पड़े हुए,
मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, अगर आधा लोगों को दिया है, आधा लोगों को क्यों नहीं मिला? अब पिक एंड चूज कर रहे हैं क्या? पिक एंड चूज कर रहे हैं? हाँ, वो ये सब मतलब जैसा हमारे अंदाजे से लग रहा है कि कोई शिकारा वाला स्पेशल है उसको दे रहे हैं। अच्छा, मतलब हम भी शिकारे वाले हैं, हमको क्यों नहीं मिला? ये आज तक मतलब ये मसला अब चल मुझे रहा है। बताओ, अब सारा कश्मीर का जो बैकबोन है वो टूरिज्म है। अब टूरिज्म कश्मीर का तो देखो एक बात है सर, यहाँ पर टूरिस्ट आता था, शिकारा वाला भी कमाता था, हाउस बोट वाला भी कमाता था, चाहे रेडे में कोई कुछ बेचता था तो वो भी चलता था बेचारा, उसका भी मतलब रोजी रोटी चलता था। अभी जब टूरिस्ट ही नहीं है तो कहाँ से चलेगा? तो कैसे अभी खर्चा चल रहा है घर का? फिर घर का खर्चा ऐसे ही, मतलब अब हम लोग शिकारा तो निकालना ही है, क्योंकि हमको तो मजदूरी कर, आधा लोग मजदूरी कर रहे हैं, आधा लोग शिकारा चलाता है। लेकिन अब थोड़ा बहुत मतलब 100-200 रुपये कमाई होती थी अब पहले। क्या उम्मीद आगे के लिए क्या उम्मीद है? आगे देखो सर, एक बात है, यहाँ पर था गवर्नर पहले, बाद में अभी आए हैं नेक्स्ट गवर्नर, हम उसको वेलकम करते हैं अपने दिल से, क्योंकि वो हम ये सोचते हैं कि नहीं, वो हमारे मुश्किलात को देखे और कुछ ऐसा स्टेप उठाए कि नहीं, यहाँ पर टूरिस्ट आना चाहिए। क्योंकि हर एक जगह पर मैं पूरा मतलब हिंदुस्तान घूम चुका हूँ, लेकिन एक बात है, यहाँ पर ही अभी मतलब कश्मीर में ही टूरिज्म नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताओ, सरकार बड़े बड़े जो दावे कर रही है अभी कि धारा 370 हटाने से वहाँ खुशहाली हो गई है और बहुत सारी चीज़ें पर जो पहले होती थी उन पर रोक लग गई है, सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यही है सर, धारा 370 तो इन्होंने उठाया, वो बात अलग, वो मसला अलग है, लेकिन तब से यहाँ पर प्रॉब्लम और क्रिएट करने लग गए, क्योंकि ये दिखाते हैं मतलब आगे नहीं कश्मीर अच्छा है, वो है, ये है, लेकिन कश्मीर नॉर्मल चल रहा है। एक आम कश्मीरी चाहता क्या है? एक आम कश्मीरी क्या चाहता है? वो बस चाहता है कि नहीं टूरिज्म आए यहाँ पर, हम वेलकम करते हैं टूरिज्म को, क्योंकि हमने आज तक मतलब कभी किसी टूरिज्म के साथ छेड़ा नहीं, मतलब कोई किसी टूरिज्म ने आज तक यहाँ पर कंप्लेन नहीं की। कश्मीरी लोग ऐसे हैं कि नहीं, वो अपने मतलब जैसे कि घर का सदस्य है, उसको वेलकम करते हैं टूरिस्ट को, मतलब जैसा हाउस बोट में टूरिस्ट गया उसको वहाँ पर अच्छी फैसिलिटी मिलती है, शिकारा वाला अच्छा फैसिलिटी दे रहा है। और मुझे यही समझ नहीं आ रहा है टूरिज्म क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हर एक का मतलब मसला टूरिज्म से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि चाहे कोई रेडा वाला है, शिकारा वाला, हाउस बोट वाला है, कौन सा भी रहने दो, दुकान वाले हैं, वो सब अभी ठप्पट है। अच्छा, धारा 370 जब से खत्म हुई है, पहले तो कुछ समय के लिए सारा कुछ बंद था, कर्फ्यू जैसी सिचुएशन था, कुछ नहीं चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे नॉर्मलसी बढ़ रही है। अब तो मतलब नॉर्मलसी है, नॉर्मलसी चल रहा है, क्योंकि ट्रैफिक भी है, सब कुछ है। वो कोविड-19 भी इन्होंने मतलब पता नहीं, मतलब वो ऑलमोस्ट खत्म होते हुए दिख रहा है, अनलॉक चल रहा है। हाँ, लेकिन ये टूरिज्म नहीं आ रहा है, ये हमारी बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि हमारा घर का मतलब आपको लगता है एक बार टूरिस्ट ने आना शुरू हो गया तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? मेरे हिसाब से समय से खत्म होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करते हैं सब टूरिज्म के ऊपर। कश्मीर में जो होटल वाले हैं, हाउस बोट वाले हैं, शिकारे वाले हैं, मतलब जो भी है यहाँ पर, वो तो टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड करता था। तो अब जब टूरिज्म नहीं है यहाँ पर हम देखते थे कि जब भी दरबार यहाँ आता था, जम्मू से दरबार यहाँ शिफ्ट होता था, तो कश्मीर बड़ा हॉट हो जाता था, पत्थरबाजी वगैरह बहुत कुछ होता था। इस साल ऐसा कुछ सुनने में आया नहीं। अब तो मतलब सर एक बात है, मतलब मुझे लग रहा है अब नॉर्मल सी हो गई है कश्मीर में। हाँ, क्योंकि यहाँ पर अभी मतलब आप खुद जाते हो 10 जगहों पर, एक जगह नहीं है कि मतलब कश्मीर में आप आए, अब 10 जगहों पर जाते हो। लेकिन अब जब से आप आए इधर, तो आपने भी खुद देखा नॉर्मल सी चल रही है यहाँ पर। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार से अपील करते हैं कि आप थोड़ा सा हमारा हेल्प करो, मतलब जो हमारे गवर्नर साहब है वो टूरिज्म को आगे बताए, नहीं यहाँ पर आइए आप। तो इसलिए अगर हिंदुस्तान सब हर एक जगह पर हिंदुस्तान खुल गया, लगता है कि जैसे सरकार कह रही है कि धारा 370 तोड़ने से आतंकवाद जो यहाँ चल रहा था, जो कुछ लोग हैं जो बंदूक उठाकर अपनी आवाज उठाते थे, उनको लगाम लगी है, और पत्थरबाजों पर भी जो है वो लगाम लगी है। हाँ, वो बात तो सही है, वो बात तो सही है। उसमें रुकावट, उसमें रोकथाम लगी है, उसमें रोकथाम तो लगी है, क्योंकि पत्थरबाजी तो रोज हो रही थी यहाँ पर, अब नहीं हो रही, अब तो कुछ भी नहीं है। अब बोला तो मतलब कहीं जगह पर क्या दिखा रहा है, वो तो एक दो चूक होती है, लेकिन जैसे पहले चलता था वैसा नहीं है। नहीं, वैसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली पुलिस के साथ झगड़ा करते थे, मतलब वो टीयर सेल चलता था या बाकी चलता था, वो सब खत्म हो गए, वो सब खत्म हो गया। अब आपको लगता है कि धीरे धीरे ये कोविड का अगर समस्या खत्म हो जाएगी तो टूरिस्ट आना शुरू हो जाएगा, और अब धीरे धीरे पटरी पर जिंदगी लौटना शुरू होगी? अब हम वही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नहीं, ये कोविड का मसला खत्म जब हो जाएगा
तो इंशाल्लाह वापस टूरिज्म पिक करेगा यहाँ पर, क्योंकि कश्मीर की जैसे जगह कोई नहीं है कि मतलब कश्मीर के जैसे सुंदर कश्मीर जगह को है जन्नत ही कहा जाता है, जन्नत है नहीं। जैसे ये। मतलब है, बोलते ही हैं जन्नत। तो इस समय अगर हम इस मौसम की बात करें तो कितना टूरिस्ट यहाँ होता था पहले? सर जी एक बात मैं बोलूँ, इस समय यहाँ पर टूरिज्म का रश रहता था, पूरा भीड़ होती थी, हाँ। ये पूरा भरा रहता था। ये मतलब जो ये आपको बिलवाड़ रोड दिख रहा है यहाँ पर जी। राइट साइड में, तो ये पूरा भरा हुआ रहता था। हाँ। आप अभी देखो ये आज लोकल लोग हैं आज हालात है मतलब लोकल, खाली लोकल एक इक्का दुक्का आपको चलने में दिखेंगे। तो आपने सुना कि किस तरह से पहले धारा 370 और फिर कोविड-19 जो महामारी के रूप में देश के अंदर दाखिल हुई, उसने कश्मीर के टूरिज़्म को कितना प्रभावित किया है। हमने बात की एक शिकारा मालिक से, उनकी व्यथा सुनी, उनकी दुख सुना कि आखिरकार क्या कुछ उन लोगों को परेशानियां आ रही हैं यहाँ पर कोविड लॉकडाउन और उससे पहले धारा 370 की जो तोड़ने के बाद जो पाबंदियां लगी थी। हम अपने कश्मीर के इस सफ़र में आपकी मुलाकात कुछ एक हाउस बोट के मालिकों से भी करवाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरे हाउस बोट अगर आप लाइन से यहाँ पर हैं, जहाँ पर टूरिस्ट आते थे और बड़े पैमाने पर टूरिस्ट यहाँ पर इस हाउस बोट के अंदर रहते थे, आनंद लेते थे और कई कई दिनों तक यहाँ पर कश्मीर की वादी जो है उनका नज़ारा लेते थे और यहाँ पर एक पिकनिक जो है एक मनाते थे, अपने परिवार को एक चेंज देते थे और नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल क्लाइमेट के बीच में अपना कहीं ना कहीं मनोरंजन भी करते थे। लेकिन पिछले करीबन 15 महीनों से ये सब कुछ यहाँ पर नदारत है। अब सिर्फ लोकल लोग जो हैं वही यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और कुछ एक काम से जुड़े हुए जो लोग हैं वो आ रहे हैं। हाँ, ज़रूर आते हैं वो तो इक्का दुक्का हाउस जो शिकारा मालिक हैं उनकी दिन में कुछ ना कुछ काम उनको मिल जाता है, जिसकी वजह से उनका रोजी रोटी जो है सब लोकल के ऊपर ही डिपेंड है, सब लोकल के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर हम अब शिकारा का सफ़र करने के बाद एक हाउस बोट में भी चलेंगे, वहाँ पर भी हाउस बोट के मालिक से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कितनी परेशानियां जो हैं वो पिछले 15 महीने से यहाँ के लोग जो हैं वो झेल रहे हैं। हालांकि अब इनको उम्मीद है कि जिस तरह से धारा 370 ख़त्म हुई है उसके बाद पत्थरबाजी कम हुई है, आतंकवाद पर अंकुश लगा है और उम्मीद इनको है कि अब पटरी पर ज़िंदगी लौटेगी। कश्मीर में टूरिस्ट के लौटने से ही जो है वो पटरी ज़िंदगी पर लौट सकती है और युवाओं को जो है रोजी रोटी का सहारा भी जो है टूरिस्ट के सहारे से ही है। तो हम सरकार से अपील करेंगे कि यहाँ पर टूरिस्ट को आने पर जो पाबंदियाँ लगाई गई थी पहले वो हालांकि हटा ली गई हैं, लेकिन अब एनकरेज करना चाहिए कि कश्मीर जो है जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, हाल ही में अब महीने भर में बर्फ़बारी का जो है वो दौर शुरू हो जाएगा। उसके बाद उस बर्फ़बारी के दौर को देखने के लिए यहाँ पर लाखों की तादाद में सैलानी आते हैं। इंतज़ार इन सभी शिकारा वालों को यहाँ पर जुड़े हुए हर एक जो मज़दूर है जो काम चलाता है, जिसका काम टूरिस्ट पर डिपेंड करता है, उसको अब वो एक टकटकी लगाकर देख रहा है कि जब बर्फ़बारी का दौर शुरू होगा तब क्या यहाँ पर टूरिस्ट की भी वापसी होगी या फिर अभी इनका ये जो संकट है ये कुछ और देर जो है वो इनको झेलना पड़ेगा। हालांकि लोग जो है ना सर, हालांकि सरकार ने जो है फिलहाल इनको राहत देने के लिए एक पैकेज का अनाउंसमेंट जो है हाल ही में किया था, लेकिन इनका कहना है कि कुछ गिने चुने लोगों को ही उस पैकेज का अभी तक फ़ायदा मिला है। आम शिकारा वाला या आम हाउस बोट वाला जो है उन तक अभी तक वो मदद के हाथ जो सरकार की तरफ से उठाए गए थे वो नहीं पहुंच पाए हैं और आज भी ये शिकारा वाले जो हैं वो पूरा दिन मेहनत करते हैं, इस इंतज़ार में रहते हैं कि कोई इन्हें कस्टमर मिल जाए, उनसे 4 पैसे कमा कर ये अपने घर का गुजर बसर कर सके। अब इस शिकारा की सैर के बाद हम आपको हाउस बोट लिए चलते हैं और हाउस बोट में दिखाते हैं कि किस तरह से हालात इस समय हाउस बोट में बने हुए हैं। शिकारों वालों का हाल जानने के बाद अब जेके रिपोर्टर की टीम हाउस बोट में पहुंची है और मेरे पीछे आप ये हाउस बोट देख सकते हैं। इसी तरह के कई हाउस बोट जो हैं इस पूरे डल लेक में बने हुए हैं और टूरिज़्म के साथ ही इनकी रोजी रोटी जो है वो हमेशा जुड़ी रहती थी, क्योंकि जब टूरिस्ट यहाँ आता था वो इस हाउस बोट में रुकता था, इस शिकारा की सैर करता था, तभी जो है वो अपने बच्चों का पेट जो है वो पाल पाते थे। आइए हम दिखाते हैं आपको कि हाउस बोट का इस समय क्या हालात हैं और क्या कुछ यहाँ पर तंगियाँ जो हैं वो झेलनी पड़ रही है हाउस बोट मालिकों को। लाखों करोड़ों रुपए लगाकर ये हाउस बोट जो हैं वो तैयार किए गए हैं
आप तस्वीरें देखेंगे कि किस तरह से नक्काशी की गई है यहाँ पर, जो बेहतरीन तरीके से साइट सीन को आपको दिखाएगा। और उसके साथ साथ में यहाँ पर रहने के काफ़ी अच्छे इंतज़ाम जो हैं वो किए गए थे। यहाँ से आप पूरे डल लेक का जो नज़ारा हाउस बोट से देख सकते हैं, शिकारा का सैर कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल करीबन 15 महीने से हालात जो हैं वो यहाँ बद से बदतर होते जा रहे हैं। और लगातार यहाँ पर जो लोग हैं जो शिकारा के साथ जुड़े हुए हैं या फिर हाउस बोट के साथ, उनको काफ़ी तंगी का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हमारे साथ एक ऑनर हैं हाउस बोट के, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है, जो हालात इस समय बने हुए हैं। सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद जी, कब से चला रहे हैं आप इस हाउस बोट को? दिस इज अवर जनरेशन 4 फादर बिजनेस। ठीक है, तो मैं जानना चाहूँगा कि धारा 370 जब 5 अगस्त को तोड़ी गई, उससे पहले एक एडवाइजरी जारी हुई थी 2 अगस्त को कि टूरिस्ट को यहाँ से निकाला है। उससे पहले सब कुछ नॉर्मल था? एवरीथिंग वाज नॉर्मल ओवर हियर। अच्छा। उस टाइम तो टूरिज्म भी था, हाँ। काम भी अच्छा था। हाँ। देन 2 तारीख को एडवाइजरी निकाला, सब होटल्स हाउस बोट्स में सब टूरिस्ट को इधर से निकाला। ठीक है। उसके बाद अचानक सब कुछ बदल गया? अचानक टोटली बदल गया। ये पूरा कर्फ्यू लगा था, टोटल कम्युनिकेशन बंद था, एवरीथिंग वाज शट डाउन। या तो अब क्या कुछ हालात हैं? अभी 15 महीने बीत गए हैं उन धारा 370 को ख़त्म किए हुए, करीबन 15 महीने हो चुके हैं। क्या कुछ हालात में बदलाव आया है या क्या कुछ अभी टूरिज्म का हाल है यहाँ पे? अभी तो कुछ हालात में कुछ बदलाव नहीं है, टूरिज्म तो ज़ीरो है। हाँ, देयर इज़ नथिंग, कोई एडवाइजरी नहीं है टूरिज्म प्रमोट करने के लिए। पूरा शांत बैठा है, सब कुछ शांत? सब होटल्स हाउस बोट ट्रांसपोर्ट शिकारा वाला सब कुछ बैठे हुए हैं। तो कैसे चल रहा है आप लोगों का रोज़मर्रा का ज़िंदगी? बहुत मुश्किल है अभी गुजारा करना। तो अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि पहले जब नॉर्मल से थी, यहाँ पर धारा 370 भी थी, यहाँ पर अपनी सरकार भी थी, तब एक हाउस बोट मालिक जो है वो ऑन एन एवरेज कितना कमा लेता था? डेट्स डिपेंड, वो तो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड है। ये आपकी बात करें जो आपकी प्रॉपर्टी है, जैसे अभी हम अगर ऑन एवरेज तो वो है सेलिंग, हमारे पास अगर 8 रूम है, वो है सेलिंग द रूम पर रूम तो हम 2 से 2,500 रुपये रूम का लेते हैं। उस हिसाब से आप देखिए कि एवरेज क्या चल रहा है। कितना कमा लेते थे महीने में? समझो 2-3 लाख रुपए जाता था महीने का कमा लेते महीने थे। का। तो अभी क्या अभी हालात तो है? जीरो है, अभी तो सोर्स ऑफ इनकम भी कुछ नहीं है। ये 15 महीने से तो कुछ है ही नहीं। तो अभी क्या कितना कुछ कमा पाते हैं? अभी तो 5,000 कुछ नहीं। अभी कभी कभार कोई लोकल वोकल आ गए या कोई कभार महीने में 1-2 बार कॉर्पोरेट आ गए तो कॉर्पोरेट वाले। हाँ, नहीं तो इन जनरल तो टूरिज्म है ही नहीं कुछ। इट्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव दिस टाइम। अच्छा, जैसे कहा जा रहा था कि धारा 370 जब ख़त्म हो जाएगी, यहाँ नॉर्मलसी हो जाएगी, लोगों को एक फ्री हैंड मिलेगा कामकाज करने के लिए, कोई दबाव नहीं रहेगा। स्टेट को भी यूटी में तब्दील किया गया ताकि सेंटर जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर लोगों को बेनिफिट पहुँचा सके। अब हालांकि 15 महीने से तो सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। अब इस बीच सरकार की तरफ से एक पैकेज का अनाउंसमेंट भी किया गया था कि हाउस बोट मालिक, शिकारा, घोड़ा, पिट्ठू, इन लोगों को कहीं ना कहीं मदद पहुंचाई जाए जो कोविड में उनको नुकसान हुआ है। वो मदद पहुंची है लोगों तक? वो तो मदद क्या है, जो इन्होंने बेसिकली ये पैकेज अनाउंसमेंट किया 1305 करोड़ 1350 करोड़, उसमें क्या हाउस बोट वालों का था तो वी डोंट नो। देन दे हैव गिवन अस, इन्होंने 1,000 रुपया हमको महीने का दे दिया। अच्छा। एक हाउस बोट का। ओके। अभी अगर हमारे 3 महीने का 3,000 रुपया, अगर हम बाजार में जाएगा वो हो गया 33 रुपया पर डे। अगर हम दूध का एक लिफाफा लेगा उसका तो 38 रुपया है। 33 रुपये में कितना, अगर हम 5 आदमी या 6 आदमी फैमिली में है, हाउ विल सर्वाइव फॉर 33 रुपीज़? दैट वाज देयर पैकेज। ओके। या तो अभी क्या उम्मीदें हैं आने वाले टाइम से, क्योंकि अभी बर्फबारी का सीज़न शुरू होने वाला है और वो एक पीक सीज़न होता है जब यहाँ पर टूरिस्टों का रश जो है वो पड़ता है। जून जुलाई में तो होता ही है, लेकिन बर्फबारी के दौरान में भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। अभी पिछला सीज़न जो था वो तो कोविड के चलते सारा बर्बाद हो गया और धारा 370 के लॉकडाउन के चलते बर्बाद हो गया। अब क्या कुछ उम्मीदें हैं? वी आर एक्सपेक्टिंग, अभी दिवाली भी है, अभी दुर्गा पूजा भी चल रहा है। विल सी व्हाट द गवर्नमेंट विल गोइंग टू डू फॉर अस। अभी हम भी इंतज़ार में हैं। अभी 370 हटने के बाद तो कोई चेंजेस नहीं हमको लग रही है, क्योंकि वी आर एज इट इज़, हाथ पे हाथ रख के अभी तक 15 महीने से अभी तो हम नहीं लग रहा है कोई चेंजेस हमारे लिए आए हैं, क्योंकि कोई टूरिज्म रिवाइवल है। क्योंकि कश्मीर में तो बैकबोन तो टूरिज्म है, वो तो अभी समझो 0 पॉइंट पे है। ठीक है। तो अगर जो ये कहा जा रहा था कि सरकार ने कहा कि धारा 370 तोड़ने के बाद जो सबसे बड़ी उनको
एक जीत मिली है वो यहाँ पर पत्थरबाज जैसी होती थी, यहाँ पर लॉकडाउन हो जाता था, कर्फ्यू लग जाता था या फिर पत्थरबाजी होती थी, उसमें रुकावट आई है। तो हमने भी देखा है कि पिछले सीज़न में जब दरबार यहाँ आया है तो इतनी घटनाएं हुई नहीं है। तो लगता है कि इसका एक कहीं ना कहीं लोकल आम कश्मीरी जो एक यहाँ पर रहता है, टूरिज़्म के बल पर कमाता है, खाता है, उसको इसका फ़ायदा हुआ है और पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी हुई है। See, we are in our business, yeah. हमको तो ये नहीं लग रहा है कि पत्थरबाजी कितना हो रहा है, क्योंकि हम तो बिजी ये चीज़ में थे। कितना कम हुआ, कितना चल रहा है, वी डोंट नो अबाउट दैट, टू बी ऑनेस्ट विद यू। वो तो इनको देखना है कि दे हैव गॉट इन ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन दे हैव कि सुधार आ गया है, कि हमारे से ये देखने में तो सुधार आ गया। बाकी तो अब तो गवर्नमेंट देखेगा कि आगे क्या होएगा। अच्छा, एक ये भी कहा जा रहा था सरकार से ये भी कहा गया कि धारा 370 को तोड़ना, 35A को हटाना है। एक सबसे बड़ी वजह थी कि सेंटर से जो पैसा आता था आम कश्मीरी के लिए, वो यहाँ के राजनेता जो हैं वो तो खाते थे। वो तो फैक्ट है, वो तो फैक्ट। हाँ, दैट्स फैक्ट। हाँ, तो उसमें अब लगता है कि सुधार होगा आने वाले समय में। अभी देखेंगे, आगे देखेंगे। तो फिलहाल तो अभी तक देखा नहीं 15 महीने से, तो अभी देखेंगे आगे। अगर हुआ तो कुछ भी हम भी इधर ही है, उम्मीद है। अभी नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी आए हैं, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं ये। तो जिस तरह से ये कामकाज कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पार्टी से मिल रहे हैं, शिकारा वालों से मिले, हाउस बोट वालों से मिले, कई प्रतिनिधि मंडलों से वो मिले, कई लोगों से मिले, उनकी क्या उनको परेशानी है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हालांकि हाल ही में आए हैं, अभी 2-3 महीने ही उनको आए हुए हैं, लेकिन लगता है कि इस चीज़ का जो उनका एक एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल में, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं कश्मीर की शांति बहाली और यहाँ पर टूरिज़्म को बूस्ट करना और यहाँ पर आम जिंदगी को एक दोबारा से पटरी पर लाने की जो कोशिश उनकी चल रही है, वो फ़ायदा मिलेगा उसको, आम कश्मीरी को। डेफिनेटली वो तो हर किसी के लिए फ़ायदा है। अगर कश्मीर में पीस मिलेगा, वो हर किसी के लिए सही है, चाहे वो आम आदमी है, बिजनेसमैन है, हुसोएवर है, वो तो हर किसी का फ़ायदा है। हम नहीं बोलेगा कि हमारा ही फ़ायदा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि कामकाज करे, कुछ ना कुछ रोजी रोटी कमाएंगे। जब कुछ नहीं होएगा तो हर कोई तो घर में ही बैठेगा। अच्छा, आम आदमी, आप एक कश्मीरी है, कश्मीर में अपना काम करते हैं, आम कश्मीरी अब क्या चाहता है? अब तो धारा 370 हट गया, ठीक है, 35A हट गया, अब वो पॉलिटिकल लड़ाई है कि वो वापस आएगा कि ये नहीं आएगा। लेकिन एक आम कश्मीरी जो है अब आने वाले समय में क्या चाहता है कि कैसे यहाँ पर हालात बने, क्या कुछ होना चाहिए ताकि तरक्की और उन्नति के रास्ते जो है खुले? मेन तरक्की तो उस चीज़ से होएगा दैट वी वांट टू हैव द पीस। मेन तो पीस है। हाँ। जब पीस होएगा तब आएगा, तब कुछ सब कुछ होएगा। जब पीस नहीं होएगा, डिस्टर्बेंस होएगा, फिर तो कश्मीर में कोई आने वाला नहीं है। तो अभी क्या किस तरह की डिस्टर्बेंस है? अभी तो डिस्टर्बेंस, आई मीन टू से दैट वी वांट टू हैव द पीस। एक कश्मीर में तो अभी समझो इकोनॉमिकली लोग ख़त्म हुए हैं, द पीपल आर सफरिंग दिस टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट तो कोई कदम नहीं उठा रही है ना। देने से तो देने वाले तो सेंटर तो बहुत है, मगर लोगों के पास तो कुछ पहुँचता ही नहीं है, अभी नहीं पहुँच रहा है ना। अभी इतना बड़ा हाउस बोट इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, 1000 रुपये से क्या होएगा उनसे? अभी तो अगर एक बच्चे को भी रुपया 200-300 रुपया मिठाई के लिए दे, वो तो दिन में 200-300 रुपया खाएगा। 1000 रुपये में इतना फैमिली सर्वाइव करना, मेंटेन करना, हाउस बोट वो तो नहीं हो सकता। तो अभी आप मुझे बताइए कि जैसे आपने करोड़ों रुपए लगाकर ये हाउस बोट को तैयार करवाया है, काफ़ी सालों से आप इस बिज़नेस में हैं, पहली बार इस तरह की सिचुएशन आपको देखनी पड़ रही है जब ये हालात कश्मीर घाटी में बने हैं कि 15 महीने तक टूरिस्ट नहीं आ रहा है? नहीं, इससे पहले भी कश्मीर में जब हालात बहुत ख़राब थे, मिलिटेंसी था या कोई एपिसोड होता था 90s से होता था, अप एंड डाउन तो होते थे, मगर जिस तरह से इन लोगों ने लास्ट ईयर किया, एडवाइजरी निकाला, टूरिज्म को निकाला, उससे कश्मीर में बहुत इम्पैक्ट पड़ गया। अभी चलो इस टाइम तो पेंडेमिक चल रहा है, इट इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी डोंट से हम नहीं बोलेंगे ये खाली कश्मीर है, but it will take some time, the tourism will go into revival, but at least they are supposed to boost the tourism for Kashmir. अब क्या एक आम कश्मीर के जो लोग हैं, मैं कश्मीर की बात नहीं करूंगा, जम्मू कश्मीर की पूरी बात करूंगा, जो आम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, अब उन लोगों ने ये स्वीकार कर लिया है कि अब धारा 370 और 35A जो था वो अब हमारा इतिहास बन गया है और अब हमें नई व्यवस्था के साथ ही आगे बढ़ना होगा। Well, we'll see how long it will be. हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, चाहे वो सेंटर है, स्टेट गवर्नमेंट है, क्या है, कौन सा पॉलिटिकल, दे नो हाउ टू कैसे चलना पड़ेगा इसके साथ, वी डोंट नो अबाउट दैट। अच्छा, एक कश्मीरी के अगर मुताबिक मैं समझने की कोशिश करूं कि 35A और धारा 370 पिछले 70 साल से यहाँ पर था, तो एक ठीक है, आपको एक सेल्फ प्रोटेक्शन थी कि ज़मीन आपकी है, नौकरी आपकी है, आपके पास रहेगी, उसके अलावा और क्या कुछ फ़ायदे थे आपको, अगर मैं बात करूँ तो
धारा 370 से क्या फ़ायदे थे फिलहाल तो जो अब आपको फ़ायदे नहीं लग रहे हैं कि ये हमसे छीन लिया गया? नहीं, बेसिकली फ़ायदा क्या है, जब अभी अगर इन्होंने 370 आर्टिकल इधर से हटा दिया, क्योंकि बाहर के लोग इधर जॉब करने के लिए आएंगे या बिजनेस, जब हमारे पास जॉब, हमारे लड़के इधर बैठे, दे आर जॉबलेस, दे आर हाई एजुकेशन, कोई वो तो डोमिसाइल कर दिया ना उन्होंने, 15 साल के बाद ही होगा, डोमिसाइल तो कर दिया उन्होंने। देन वी हैव टू वेट फॉर द डोमिसाइल। तब तक तो इंसान की ज़िंदगी कहाँ निकलेगी? अब जब हमारे लड़कों को तो नौकरी नहीं मिलेगा तो बाहर के लड़के कैसे नौकरी करने आएंगे इधर? हमारे लड़के तो बेकार बैठे हैं ना, घर पे बैठे हैं। दैट्स द मेन रीज़न। तो अब आने वाले सीजन से क्या उम्मीद है? अभी वी आर एक्सपेक्टेशन, इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। हालात भी ठीक होना चाहिए, टूरिज़्म भी रिवाइवल होना चाहिए, उससे हम बता सकते हैं कि हम आगे जा रहे हैं कि अभी पीछे ही जा रहे हैं। तो आपने देखा, चाहे शिकारा वाला हो, चाहे यहाँ पर जो हाउस बोट मालिक हैं, उन सब का यही कहना है कि पिछले 15 महीनों से ज़िंदगी जो है वो ठप पड़ी हुई है, घर का खर्चा भी जो है वो निकालना मुश्किल हो पा रहा है। ऐसे में अब इन लोगों की उम्मीद सिर्फ इस बात को लेकर है कि आने वाले जो सीज़न है, जो स्नोफॉल का सीज़न होगा, जिसमें हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में देश भर से नहीं दुनिया भर से लोग आते थे, यहाँ पर इन हाउस बोट में रहते थे और यहाँ की खूबसूरत वादियों को, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, उसका आनंद लेते थे, अपना टाइम स्पेंड करते थे और यहाँ से खुशी खुशी जो है अपने घर को वापस लौट जाते थे। इन लोगों को उम्मीद है कि आने वाली बर्फ़बारी जो होगी, उसके साथ साथ टूरिज़्म का रिवाइवल भी जो है वो यहाँ देखने को मिलेगा। सरकार भी उसमें मदद करेगी और जो लोग हैं देश भर से, वो भी आने की यहाँ पर कोशिश में हैं, क्योंकि धरती का स्वर्ग इसे कहा जाता है, जन्नत कहा जाता है, और इस जन्नत का दीदार करने के लिए हर एक लोग जो हैं वो आतुर रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल हालात जो हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थित नहीं हैं, ना ही सरकार की तरफ से, ना ही यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है कि यहाँ पर टूरिस्ट आएँ, यहाँ घूमें। क्योंकि बैकबोन जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँगा, चाहे वो स्पिरिचुअल जो टूरिज़्म है उसकी बात करें, माता वैष्णो देवी की जो भक्त आते हैं, या फिर बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं, या यहाँ पर खूबसूरत वादियों का जो नज़ारा लेने के लिए यहाँ आते हैं, वो फ़िलहाल 15 महीने से यहाँ से नदारत हैं। और इन लोगों को उम्मीद है कि बर्फ़बारी के साथ ही एक बार फिर यहाँ पर टूरिज़्म का रिवाइवल होगा और इन लोगों की ज़िंदगी जैसे पहले चल रही थी उस तरह से चलती रहेगी। हालांकि जो धारा 370 और 35A को हटाया गया है, उससे लोग जो हैं ज़्यादा कुछ इस पर बात नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये एक पॉलिटिकल इशू है और जो पॉलिटिकल लोग हैं वही इस बात को डिसाइड करेंगे कि क्या कुछ आगे करना है, क्या कुछ लड़ाई करना है। एक आम कश्मीरी जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ जद्दोजहद करता हुआ दिखाई देता है। ये हाउस बोट है जहाँ पर ये महीने में 2 से 3 लाख रुपए कमाते थे, आज इनकी आमदनी जो है 10,000 तक सिमट कर रह गई है। वो भी कभी कभी हाउस बोट में कोई कॉरपोरेट कोई मीटिंग होती थी या कोई कॉरपोरेट से जुड़े हुए लोग जो हैं, जो यहाँ पर कई सारे प्लांट जो चल रहे हैं, कई सारे जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, उनसे जुड़े हुए लोग आते हैं, वो लोग यहाँ पर रुक रहे हैं। बाकी टूरिस्ट के नाम पर यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो इस वक्त जो है वो टूरिज़्म है और उम्मीद यही की जा रही है, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले बर्फ़बारी के सीज़न के साथ साथ ही एक बार फिर कश्मीर घाटी में जो है वो लोग यहाँ पर आएँ, देश दुनिया से लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ पर खूबसूरत वादियों का नज़ारा लें और हाउस बोट का आनंद लें, शिकारे का आनंद लें। और इसी के साथ हम फ़िलहाल यही कहना चाहेंगे कि जो इंडस्ट्री है, टूरिज़्म इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में एक बार फिर रिवाइवल की तरफ जो है वो देख रही है कि यहाँ पर कब टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो रिवाइव होगी, उसके साथ ही इनकी मुश्किलात जो है उसका खात्मा हो पाएगा। रमन सैनी, JK रिपोर्टर, श्रीनगर।